हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्राइम सीन्स। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सीरियल किलिंग्स की डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू वन डिस्क्लेमर दैट जो भी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं वो डिफरेंट पब्लिक डोमेन्स पे अवेलेबल हैं एंड हम इस वीडियो में उन सभी को कंपाइल कर रहे हैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सो आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है सीरियल किलिंग्स में और इसमें इन्वॉल्व थी 3 विमेंस। तो सारी की सारी विमेंस इन्वॉल्व थी इस सीरियल किलिंग्स में, जिसमें से एक उनकी मदर थी एंड 2 सगी बहनें थी। तो ये जो सगी बहनें थी उनका नाम था सीमा और रेणुका। इन तीनों ने ही मिलके लगभग 10 बच्चों का मर्डर किया है, सीरियल किलिंग्स करी है। तो ये सारी जो केस का टाइमलाइन है 1996 तक का रहा है। 1990 से 1996 मतलब 6 सालों में लगभग 40 बच्चों को इन्होंने किडनैप करा। ऑफ रिकॉर्ड 40 चिल्ड्रंस का किडनैपिंग इसमें मेंशन है, बट ऑन रिकॉर्ड्स 13 जो छोटे बच्चे हैं उनकी किडनैपिंग मेंशन करी गई है, जिसमें से 8 से लेकर 9 बच्चों को बहुत ही ब्रूटल वे में जिनका मर्डर किया गया। सो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है शुरू होती है 1974 से, जब जो इनकी मदर थी, ये जो रेणुका और सीमा की मैं बात कर रही हूँ, इनकी मदर थी अंजना बाई। उसने एक ट्रक ड्राइवर से शादी करी पुणे में। इसके जस्ट बाद ही जो रेणुका है वो पैदा हुई एंड इसके बाद जो अंजना बाई का हस्बैंड था वो उसने अपनी बच्ची और अपनी वाइफ को छोड़ दिया। जिसके बाद जो रेणुका थी वो अपनी मदर के साथ जैसे तैसे उसने सर्वाइव किया। ऑफ कोर्स जो अंजना बाई थी वो चोरी किया करती थी सो दैट वो अपना पेट पाल सके और अपनी बच्ची का भी ख्याल रख सके। यहाँ से ये चोरी का सिलसिला शुरू हुआ। इसके जस्ट बाद ही जो रेणुका थी जिसकी मदर थी अंजना बाई ने एक दूसरे इंडिविजुअल से शादी करी, जिसके जस्ट बाद ही सीमा पैदा हुई। तो जो सीमा और रेणुका है इनके बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट थे, बट ऑब्वियसली ये दोनों इकट्ठे एक साथ ही रहा करती थी और ये दोनों सगी बहनें थी। जैसे जैसे ये बड़ी हुई ये दोनों ही अपनी मदर के साथ मिलके चोरियां क्या करती थी, कहीं टेम्पल में चोरी कर ली, मंदिरों में चोरी कर ली एंड इसके बाद ही वहां से भाग जाया करती थी। सो एक बार चोरी करते हुए ये बहनें पकड़ी गई और इनके पास एक छोटा बच्चा था, जिसकी वजह से जो भीड़ है उनको सिंपैथी क्रिएट हुई कि इन विमेन्स के पास एक छोटा बच्चा है। हो सकता है कि मजबूरी में ये चोरी कर रही हैं या फिर हो सकता है कि अपने छोटे बच्चे को पालने के लिए चोरी कर रही हैं, जिससे उनको ये आइडिया आया कि अगर आपके साथ एक छोटा बच्चा है या फिर एक कोई भी वनरेबल सिचुएशन में आप हो तो जो पब्लिक है वो आपको जल्दी से पुलिस को नहीं देगी या फिर आपको पीटेगी नहीं। तो यहाँ से ये इनका जो बच्चों की किडनैपिंग की सीरीज है वो शुरू हुई और महाराष्ट्र के डिफरेंट स्टेट्स में जैसे कि ठाणे, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, इन सभी इस पूरी की पूरी बेल्ट में घूम घूम के ये छोटे बच्चों की किडनैपिंग करते थे और उनकी हेल्प की वजह से, उनकी हेल्प से ये चोरी करते थे। या तो ये हो सकता था कि ये छोटे बच्चों से चोरियां करवा लेते थे और बच्चे चोरी कर रहे हैं इस वजह से जो पब्लिक है वो उन पे हावी नहीं होती थी, या फिर ये छोटे बच्चे एज अ प्रॉप यूज करके ये चोरी किया करते थे। एक बार एक जो केस है, जो बहुत सबसे पहला जो केस है वो केस था एक छोटे बच्चे का, जो कि एक भिखारी से इन्होंने चोरी किया था थाने या फिर कोल्हापुर में। इस बच्चे का नाम इन्होंने मोहन रखा। अब इसमें जो दोनों बहनें थी वो दोनों ही मंदिर में चोरी करनी गई। अब चोरी करते हुए वो पकड़ी गई तो जब भीड़ इकट्ठी हुई तो इनकी जो मदर थी, ये दोनों बहनों की जो सीरियल किलर सिस्टर हम इन्हें कहते हैं, इनकी जो मदर थी उन्होंने देखा कि अब भीड़ जो उनकी बेटियों को फोकस कर रही है, तो उन्होंने जो छोटा बच्चा 1 साल का जो छोटा बच्चा जिसका नाम इन्होंने मोहन रखा था, चोरी करने के बाद उस बच्चे को चुराने के बाद इन्होंने उसका नाम मोहन रखा था, सीढ़ियों से उसे फेंक दिया ताकि वो जो भी भीड़ है उस छोटे बच्चे की सीढ़ियों से गिरने के ऊपर फोकस हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही अंजना बाई ने उस 1 साल के बच्चे को सीढ़ियों से फेंका, ये जो दोनों बहनें थी जिनको चोरी की वजह से पकड़ा हुआ था लोगों ने, उनका ध्यान शिफ्ट हुआ उस छोटे बच्चे में। उस छोटे बच्चे की वहां पे गिरने की वजह से ही डेथ हो गई थी। सारी की सारी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई, ये दोनों बहनें भाग गई। ये उनका मोड ऑफ एक्शन हुआ करता था कि कैसे ये चोरी करेंगे और कैसे बच सकते हैं पुलिस से और लोगों से, ताकि उन्हें पुलिस में ना दे या फिर उनके साथ मार पिटाई किसी तरीके का कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहा और इसी ही प्रोसेस के आगे इन्होंने बहुत सारे छोटे बच्चे किडनैप करे। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हो जाते थे अब इन बच्चों का इनको कोई यूज नहीं होता था और ये उनको बहुत ही ब्रूटली मार दिया करते थे। एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव केस रहा इसमें। एक 7 महीने की बच्ची उन्होंने चोरी करी थी और वो सिर्फ चुप नहीं हो रही थी, रो रही थी। इस वजह से इन तीनों ने मिलके, इन मदर इन डॉटर्स, इन सभी ने मिलके
अंजना बाई, रेणुका और सीमा, इन तीनों ने मिलके उस छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया जो 7 months ओल्ड थी। ऐसे ही धीरे धीरे अपनी चोरी का जो रेंज है वो बढ़ा रहे थे, चोरियां कर रहे थे, बच्चों का मर्डर कर रहे थे, बच्चों की किडनैपिंग कर रहे थे। अब हम वापस से चलते हैं रेणुका बाई, मतलब जो सीमा और रेणुका की जो मदर थी अंजना बाई, उनके फर्स्ट हस्बैंड पे। सो उनका जो फर्स्ट हस्बैंड है उसने दूसरी शादी कर ली थी, एंड इसके बाद रेणुका की भी एक शादी हुई थी जिसके हस्बैंड ने फिर दूसरी शादी कर ली थी। सो उसकी जो दूसरी वाइफ थी उनकी बेटी को भी इन्होंने किडनैप करा था, एंड उसकी वाइफ ने, जो सेकेंड वाइफ थी रेणुका के फर्स्ट हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ थी, उसने पुलिस कंप्लेन करी कि मेरे बच्चे को इन्होंने किडनैप कर लिया है और उसको मार दिया है। तो इसी सिलसिले में पुलिस, इनकी इन्वेस्टिगेशन, इनका सर्च ऑपरेशन चल रहा था, एंड जैसे ही पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा, रेणुका, सीमा और अंजना बाई को पकड़ा, तो इन सभी ने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बतानी शुरू करी। एंड इसके बाद ही ये रिवील हुआ कि कम से कम 40 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने किडनैप करा, और अपना काम पूरा हो जाने के बाद, मतलब चोरी पूरी हो जाने के बाद, या फिर अब वो बच्चे अगर इनके यूज के नहीं है या फिर इस्तेमाल वो नहीं कर सकते इन बच्चों को, तो फिर धीरे धीरे करके एक एक करके उनको बहुत ही ब्रूटली मर्डर करना शुरू करा। सो ये सारी चीजें पुलिस के सामने आई। धीरे धीरे करके पुलिस ने इन सभी बच्चों की डेड बॉडी रिकवर करनी शुरू करी। डिफरेंट प्लेसेस से कुछ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स भी मिले, एंड फिर जो केसेस हैं वो बनने लगे। ये अपने आप में पहला एक ऐसा केस था जो कि सीरियल मर्डर्स का था, वो जिसमें छोटे बच्चे इन्वॉल्व थे। इन पूरे के पूरे केस प्रोसीडिंग्स में जो इन दोनों, रेणुका और सीमा की मदर है, उसकी इलनेस की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से डेथ हो जाती है। इन दोनों ही बहनों को सजाए मौत मिलती है। अब ये जो सजाए मौत है उसको, ये इससे बचने के लिए कई बार मर्सी पिटीशन भी इन्होंने अप्लाई करी, बट इस मर्सी पिटीशन को जो हमारे तब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते थे, एंड उन्होंने इस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया मल्टीपल टाइम्स, एंड इनकी जो फांसी की सजा है वो कंटिन्यू रही। बहुत सालों के बाद फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने मर्सी पिटीशन फिर से अप्लाई करा, और इनकी जो सजाए मौत है वो कन्वर्ट कर दी गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। सो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा बाद में हुई, और इन्होंने अपनी सारी की सारी जो सजा है वो जेल में रह के ही काटी। इनको कोई भी परोल नहीं मिली। सो ये था सारा का सारा केस सीरियल किलर सिस्टर्स का। आई होप ये सभी जो केसेस हैं आप सभी के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Stay tuned for more such cases. Don't forget to like this video if you like this. Share this video with your friends, and see you guys in the next video with another interesting case study. Till then, take care. Bye.